भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तः स्थमीश्वरम। हर हर महादेव। जगत पिता शिव यूट्यूब चैनल और भगवत पथ प्रश्नोत्तरी के 26वें विशेषांक में आप सभी भगवत प्रेमी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कंठेश्वर महादेव जी की कृपा से आप सभी स्वस्थ सकुशल और प्रसन्न होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। सर्वलक्षण संयुक्तः सर्वशास्त्र विदप्ययम् सर्वोपाय विधिज्ञोऽपि तत्वहीनस्तु निष्फलः। अर्थात समस्त शुभ लक्षणों से युक्त संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञाता तथा सब प्रकार के उपाय विधान का जानकार होने पर भी जो तत्व ज्ञान से हीन है उसका जीवन निष्फल है। शिव महापुराण से लिया गया यह महत्वपूर्ण श्लोक था। आज का प्रस्तुत वीडियो भगवत पथ प्रश्नोत्तरी विशेषांक का 26वां भाग है। जितना भी संभव होता है हम आपके कमेंट में जो प्रश्न आते हैं उसका उत्तर देने का प्रयास करते ही हैं, और कुछ प्रश्न जो महत्वपूर्ण होते हैं उसे हम इस विशेषांक में सम्मिलित करते हैं। आप सभी दर्शकों के बहुत से प्रश्न आए, उनमें से जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे उन्हें सम्मिलित करने का हमने पूरा प्रयास किया है। तो आज के कार्यक्रम को हम प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है प्रणव जी का। इनका प्रश्न है कि क्या प्रारब्ध के अनुसार ही धन, विद्या, बुद्धि, संस्कार, भक्ति, शरीर के रोग, चरित्र आदि ये जो प्राप्त होता है हमें, इसका क्या कारण प्रारब्ध ही है, ऐसा ही पूछ रहे हैं। और इन सबको अपने अनुकूल करने के लिए हम नाम जाप के अतिरिक्त और क्या कर सकते हैं, ऐसा इनका प्रश्न है। प्रणव जी, आपका प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और यह सत्य बात है कि पूर्व जन्म के कृत कर्म के अनुसार ही हमें वर्तमान जन्म में उसका परिणाम प्राप्त होता है। लेकिन ध्यान देने योग्य बात यह है कि जब हम जन्म लेते हैं तो कुछ बड़े बड़े कार्य, जो महत्वपूर्ण कार्य होते हैं हमारे जीवन के, वह हमारे जन्म लेते समय ही तय हो जाते हैं, सुनिश्चित हो जाते हैं। बल्कि यह कहा जाए कि हम गर्भस्थ होते हैं तभी हमारा प्रारब्ध तय हो जाता है, तो ये ज्यादा सही होगा। इस बात को आप ऐसे समझें कि पूर्व के हमारे जो शुभ अशुभ कर्म हैं उन्हीं के संयोग से हमारा वर्तमान प्रारब्ध बनता है। फिर आज हम जो कर्म कर रहे हैं इसका परिणाम हमें मृत्यु के उपरांत मिलेगा। अभी तो परीक्षा चल ही रही है ना, उसका परिणाम जो आएगा उसी के अनुसार अगला देह प्राप्त हो जाएगा, और देह ही यानी शरीर ही प्राप्त होगा, ये भी सत्य बात है। अब वो शरीर कोई भी हो सकता है आपके कर्मानुसार, लेकिन बात यह है कि शरीर ही प्राप्त होगा तब तक जब तक कि आप बंधन में हैं, जब तक आप जीव के रूप में हैं। आत्मा जब बंधन में आ जाती है तो वही तो जीव बन जाती है। तो बारंबार यह क्रम चलता रहता है। यदि आपके शुभ अशुभ कर्म बराबर रहते हैं या कुछ अधिक मात्रा में आपके शुभ कर्म ही रहते हैं तो आपको पुनर्जन्म फिर पुनः प्रयास करने के लिए मिलता है। और चाहे आप शिव महापुराण में देख लें, चाहे गीता में देख लें, हर जगह यही तो बताया जाता है ना कि भगवत पथ में किए गए भक्ति के बीजारोपण का कभी नाश नहीं होता है। भगवत प्राप्ति का उद्देश्य यदि आपने रखा है और आप बार बार असफल हो जा रहे हैं तो आपको बार बार उसका अवसर प्राप्त होता है। हाँ, यदि अब किसी के कर्म ही निम्न स्तर के हैं तो उसको क्यों अवसर मिलेगा, उसके कर्मानुसार उसे निम्न योनियों में जाना होगा। और किसी ने पुण्य कर्म बहुत अधिक किए हैं तो स्वर्ग आदि लोकों का भोग मिलता है, या मनोवांछित जो उनके प्रिय भोग हैं वो उन्हें प्राप्त होते हैं। और मुक्त वो होता है जो कर्मातीत हो जाता है, यानी पाप और पुण्य कर्मों से परे हो गया। कर्मातीत स्थिति, सब कुछ करते हुए भी परम नैष्कर्म की स्थिति बनी हुई है, उसी को कहते हैं कर्मातीत अवस्था। कर्म करते हुए भी नहीं कर रहे हैं, वस्तुतः कर्म करते हुए अभी भी आप नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपने ही मान लिया है उसे कि हाँ मैं ही करता हूँ, और बड़ा जबरदस्त का ये मानना है। ये बात सभी के लिए है, केवल आपके लिए नहीं। सबने ही अपने आप को कर्ता मान लिया है ना, तो सब कुछ मिला मिलाया हुआ है, बस आपको स्वीकार करना है। यथार्थ रूप में आप स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। तो अभी जो हम कर रहे हैं वर्तमान जन्म में, इसका परिणाम तो हमें आगे प्राप्त होगा, और जो पीछे के कर्म के अनुसार जो उसका मूल्य बनता था उतना हमें वर्तमान जन्म में दे दिया गया। लेकिन मैं इन दोनों से परे की बात कर रहा हूँ, वह है कर्मातीत स्थिति। तो जो भगवत प्राप्ति करने वाले लोग होते हैं वह इसी मार्ग से, यानी कर्मातीत अवस्था वाले मार्ग से होकर के ही जाते हैं। वही एक मार्ग ही है और कोई मार्ग ही नहीं है। जब तक आप शुभ अशुभ कर्म में फंसे रहेंगे तब तक वो स्थिति आ ही नहीं सकती। और आपका प्रश्न था कि इन सब को, जो पीछे के प्रारब्ध हैं, उनको अपने अनुकूल कैसे किया जाए, तो उसका भी एक ही उपाय है, और वही आपके हाथ में है, और कुछ आपके हाथ में है भी नहीं। क्योंकि पीछे का प्रारब्ध तो तय हो चुका है, और मैं वीडियोस में कई बार बता चुका हूँ इस बात को कि प्रारब्ध कमान से छूटा हुआ तीर है, तो तीर आपकी ओर आ रहा है।
आप अपने आगे एक शील्ड या ढाल आप खड़ी कर सकते हैं, वह आपके हाथ में है, लेकिन तीर तो आएगा ही। कहने का ये मतलब है, वो चाहे आपको हल्का सा ही प्रभाव दिखाए, लेकिन वो आएगा अवश्य, क्योंकि वो चल चुका है। हाँ, श्रेष्ठ कर्मों के द्वारा आप आगे का हिसाब किताब ठीक कर सकते हैं, यह आपके हाथ में है। और पीछे के जो अशुभ प्रारब्ध आपको ऐसा लगता है कि आ रहे हैं, तो आप प्रभु की शरण में हो जाएं, अधिक से अधिक अपने इष्ट देव के नाम का जाप करें। यही आपके हाथ में है, क्योंकि जो पीछे से आ रहा है वो आएगा अवश्य। उसकी तीव्रता को आप कम कर सकते हैं, वो आपके हाथ में है। तो उसके लिए ही आपको अपने इष्ट की शरण में रहना चाहिए, अधिक से अधिक उनके नाम का जाप करना चाहिए, पवित्र जीवन शैली का पालन करें, सात्विक भोजन करें, अच्छे लोगों के साथ उठे बैठें। पीछे जो हो गया सो हो गया, अब आगे कोई भी ऐसा पातकी कर्म ना हो जाए, उसका ध्यान रखें। अगला प्रश्न है अनिल कुमार नायक जी का। इनका प्रश्न है कि किसी उत्तम जीवन साथी को प्राप्त करने के लिए, मतलब इच्छित लड़की से विवाह करने के लिए, किस स्तोत्र का पाठ करें या किस विधि का पालन करें। देखिए, इसके लिए आप शिव हृदय स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। आप श्री रुद्राष्टकम का संकल्प लेकर के पाठ कर सकते हैं। जो भी पाठ आप करेंगे उसके पहले आपको अपनी मनोकामना से संबंधित संकल्प ले लेना चाहिए। शिव हृदय स्तोत्र का पाठ यदि आपको कठिन लगता हो तो आप श्री रुद्राष्टकम स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, या आपको लंबे समय तक इसको करना है तो एक दिन में ही आप ऐसा संकल्प ले लीजिए कि मैं 41 दिन करूंगा या और ज्यादा करूंगा, जैसा भी, और उसी समय संकल्प में आप स्तोत्र की संख्या भी बोल दें कि इतने दिनों में मैं इतना पाठ करूंगा। और प्रतिदिन आप शिवालय में जा करके शिव जी का जलाभिषेक करें, अपनी प्रार्थना को अपने इष्ट देव के समक्ष रखें। यही आपके हाथ में है, बाकी तो होता वही है जो प्रभु चाहते हैं। आपका कार्य है निवेदन कर देना अपने स्वामी से, मांगने में कोई हर्ज थोड़ी है। हो वही रहा है जो प्रभु चाह रहा है। कभी कभी कोई कुछ मांगता है तो उसे मिल जाता है, तो उसे ये भ्रम हो जाता है कि मैंने मांगा था, देखो मिल गया, जबकि ऐसा होता नहीं है। कुछ हो वही रहा है जो प्रभु चाहते हैं। आप और हम तो बेवजह कर्ता अपने आप को मानते हैं, तो अपनी ओर से उपाय करने का, मांगने का, याचना करने का तो आपका अधिकार है ही, सबका अधिकार है। तो आप अपनी प्रार्थना को अपने प्रभु से इस प्रकार से निवेदन कर सकते हैं। प्रभु चाहेंगे तो शीघ्र आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। अगला प्रश्न है वैशाली देशमुख जी का। इन्होंने पूछा है कि किसी को श्राप देने से क्या हमारी आध्यात्मिक ऊर्जा का ह्रास हो जाता है या क्या वो नष्ट हो जाती है। उसी प्रकार जब हम किसी के लिए प्रार्थना करते हैं तो क्या उससे भी हमारी आध्यात्मिक ऊर्जा नष्ट होती है। और इन्होंने ये भी पूछा है कि क्या ज्योतिषी आदि जो होते हैं वो कुंडली देख करके किसी को कोई उपाय बताते हैं तो क्या उससे भी उनकी ऊर्जा नष्ट होती है। देखिए, आपका प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है। यह तो सत्य बात है कि आध्यात्मिक ऊर्जा नाम की कोई चीज होती है, कम से कम यह तो आप समझ रहे हैं। तो वो ऊर्जा हम एकत्र करते हैं अपने प्रयासों से, नाम जाप के द्वारा या पूजा पाठ के द्वारा, विभिन्न प्रक्रियाओं के द्वारा हम आध्यात्मिक ऊर्जा को एकत्र करते हैं। लेकिन उसी प्रकार से आध्यात्मिक ऊर्जा का ह्रास भी होता रहता है। कभी कुछ वाणी का नकारात्मक प्रयोग कर लिया तो उससे भी आध्यात्मिक ऊर्जा नष्ट होती है। कभी किसी के लिए मन में कुछ नकारात्मक चिंतन कर लिया तो भी थोड़ा सा उसका प्रभाव पड़ता है। मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि केवल श्राप देने से ही आध्यात्मिक ऊर्जा का नाश नहीं होता है, बहुत से कारण हैं इसके। और आपने जो ये पूछा कि किसी के लिए प्रार्थना करना, विनती करना, याचना करना प्रभु से, तो उसमें कोई बुराई नहीं, उसमें आप प्रार्थना का भाव रखें। अब आप किसी को ये कह देंगे गारंटी लेकर के कि जाओ ये कह रहा हूँ ये हो जाएगा, और आप प्रभाव युक्त हैं, आपने कह दिया और उसका वो कार्य हो गया, तो आपकी ऊर्जा का ह्रास होगा। यानी उतनी मात्रा में वो जो ऊर्जा थी उस कार्य को पूर्ण करने में खर्च हो गई। ज्योतिषी आदि जो होते हैं तो वो जो विद्वान ज्योतिषी होंगे वो गारंटी लेकर के कोई बात नहीं कहेंगे, यद्यपि उन्हें पता चल जाएगा। यदि वो श्रेष्ठ ज्योतिषी हैं तो वो कुंडली हाथ में लेंगे, उन्हें सब पता चल जाएगा कि क्या है इसका हिसाब किताब, ये व्यक्ति कैसा है। लेकिन जो विद्वान ज्योतिषी होगा वो ये थोड़ी कहेगा कि गारंटीड ये बात मैं कह रहा हूँ ये ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ऐसा कोई भी ज्योतिषी नहीं कहेगा। जो अच्छा ज्योतिषी होगा वो आपकी कुंडली को देख करके उसमें जो विषय उसे दिखाई दे रहे हैं वह आपको बताएगा और आपको भयभीत करने का कभी प्रयास नहीं करेगा। वह सत्य बात भी बताएगा और बड़ी सरलता और चतुराई पूर्ण तरीके से वो बताएगा। अब किसी के लिए आप अपनी ऊर्जा का प्रयोग करेंगे स्वयं जानबूझ करके तो आपकी ऊर्जा का ह्रास तो होगा ही, ये सत्य बात है। इसलिए थोड़ा सा वाणी पर संयम रखना चाहिए, आशीर्वाद देने में भी और किसी को अपशब्द आदि कहने में भी। यद्यपि जब आवेश आता है तो उस समय ध्यान नहीं रहता है,
लेकिन इसी का अभ्यास किया जाता है, धीरे धीरे इसमें सफलता प्राप्त हो जाएगी। देखिए, क्रोध आदि वृत्ति जो है वह पूर्णतः तो कभी समाप्त नहीं होती, क्योंकि पूर्णतः समाप्त होने का विधान ही नहीं है उसका। जैसे मरना सबको पड़ता है, उसी तरह क्रोध सबको आता है, वो चाहे किसी भी योनि का जीव हो। हंस भले ना पाए कोई भी जीव, लेकिन क्रोध हर जीव को आता है, और वो खत्म होने वाली वृत्ति भी नहीं है, देवी देवताओं को भी आता है क्रोध। हाँ, बस ये है कि उसका प्रयोग ठीक प्रकार से होना चाहिए। तो वही तो यहाँ पे भी बताया जा रहा है ना कि भैया खूब ऊर्जा कमाओ, खूब सबका भला भी करो और अपनी ऊर्जा का संरक्षण भी करो। कोई आपसे आशीर्वाद मांगे और उसको ऐसा लगता है कि हाँ ये कह देंगे, ये बोल भर देंगे तो मेरा कार्य हो जाएगा, तो उसके मन में ऐसी भावना है तो आप बोल दें, उसमें कोई बुराई भी नहीं है। यह तो सत्कर्म है। सत्कर्म किसी भी प्रकार से किया जाए तो उसका परिणाम बुरा कैसे हो सकता है। हाँ, लेकिन अब इसको अपनी आदत बना लेना, बार बार ऐसा करना, तो ये आपके लिए ठीक नहीं हो। सही बात तो यह है कि अपना आध्यात्मिक परिचय कम से कम देना चाहिए। हाँ, या तो आपका कार्य ऐसा है कि आप ज्योतिषी हैं या कोई कथावाचक हैं, तब तो आपको फिर लोगों के मध्य में जाना होगा। लेकिन आवश्यकता ना हो तो अपने आध्यात्मिक जीवन के विषय में ज्यादा चर्चा बाहर करने की आवश्यकता नहीं, ना किसी को बताना चाहिए। जो उस विषय को जानते हो, समझते हो, जो श्रद्धा रखते हो उन विषयों में, उनसे अवश्य इस विषय की बात करें। तो यह सब तरीके हैं अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को बिल्कुल सुरक्षित रखने के। जैसे अपने जेब का जो आप धन होता है उसको छुपा के रखते हैं ना, आप बताएंगे कि आपकी तिजोरी में कितना धन रखा हुआ है। उसी प्रकार से यह तो उससे भी श्रेष्ठ धन है, तो इसको भी छुपा करके ही रखें, अर्थात बिल्कुल गोपनीय रखें। अगला प्रश्न है रॉबिन कामत जी का। इनका प्रश्न है कि क्या महाकुंभ स्नान से मोक्ष मिल जाता है और कुंभ स्नान के क्या आध्यात्मिक लाभ हैं, यह जानना चाहते हैं। देखिए, आध्यात्मिक लाभ तो जो है सो है, वो अलग बात है। सबसे बड़ा तो यह लाभ है जो सनातन धर्म है, वह इससे दृढ़ता को प्राप्त होता है और बहुत पहले से होता चला आया है, क्योंकि हर 6 वर्षों में यहाँ पर अर्धकुंभ और हर 12 वर्ष के अंतराल पर पूर्ण कुंभ का आयोजन होता है। तो चाहे पश्चिम भारत के लोग हों, चाहे दक्षिण भारतीय हों, चाहे भारत के पूर्वी हिस्से के लोग हों, वो सब यहाँ आते रहे। तो इस प्रकार से संगम तट पर हमारे सनातन धर्म का भी तो संगम होता है। आज आप मान लीजिए कि दूरसंचार की सेवा बहुत तेज हो गई है, आज इंटरनेट है, टेलीविजन है, पहले ऐसा नहीं था। तो अर्धकुंभ, पूर्ण कुंभ आदि में एक निश्चित समय अंतराल पर लोग मिला करते थे, तो सांस्कृतिक विचारधारा का आदान प्रदान, बहुत सी चीजें सीखने को प्राप्त होती थी लोगों को। लंबे समय तक वहां पर सब रहते थे, कोई 1-2 दिन का मेला तो होता नहीं, तो वहां पर बहुत सी नई नई चीजें लोग सीखते थे। दक्षिण भारतीय लोग उत्तर भारत के संपर्क में आते थे, पश्चिम भारत के लोग वहां पहुंचते थे, सभी का मिलन होता था वहां। और आज की जैसी व्यवस्थाएं तब नहीं थी, बहुत ही दिव्य पूर्ण आध्यात्मिक माहौल हुआ करता था वो। तो बहुत प्राचीन काल से महाकुंभ का आयोजन होता आ रहा है। इसका आध्यात्मिक लाभ आपको जानना है तो आप मत्स्य पुराण का पाठ कर सकते हैं। शिव महापुराण की पहली संहिता के पहले अध्याय का पहला श्लोक ही प्रयागराज की महिमा पर आधारित है। धर्म क्षेत्रे महाक्षेत्रे गंगा कालिंदी संगमे प्रयागे परमे पुण्य ब्रह्मलोकस्य वर्त्मनि। जो धर्म का महाक्षेत्र है गंगा कालिंदी संगमे, अर्थात जहाँ पर गंगा और यमुना का संगम है, प्रयागे परमे पुण्य ब्रह्मलोकस्य वर्त्मनि, वही प्रयागराज की परम पुण्यवान भूमि है जहाँ से ब्रह्मलोक का रास्ता जाता है। ब्रह्मलोकस्य वर्त्मनि, ब्रह्मलोक का मार्ग जाता है, ऐसा वर्णन है। ये तो शिव महापुराण का पूरे पुराण का पहला श्लोक है। तो इसी प्रकार से पद्म पुराण हो, चाहे मत्स्य पुराण हो, स्कंद पुराण हो, सभी पुराणों में आपको तीर्थराज प्रयाग की महिमा का वर्णन मिलेगा। इससे सनातन धर्म को बड़ा बल मिलता है। इससे एकता की जो भावना है उसका नवीनीकरण होता रहता है। सनातन धर्म का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन महाकुंभ को ही माना जाता है। और जो यह कहा जाता है कि कुंभ स्नान से मोक्ष मिलता है, तो यह भी बात सत्य है। जैसे आप लाइट जलाने के लिए स्विच दबाते हैं ना, तो आपने तो स्विच दबाई लेकिन कमरे में रोशनी कैसे हो गई? वही बात है, आप तो गए थे महाकुंभ नहाने, लेकिन आप मोक्ष के अधिकारी कैसे हो गए? आप स्विच दबाते हैं, लाइट जल जाती है, आपको भ्रम नहीं होता, आपको पता है उसका रहस्य क्या है ना। लेकिन आप ये सोच रहे हैं कि मैं तो महाकुंभ नहाने गया था और मैं मोक्ष का अधिकारी कैसे हो गया? इसका रहस्य आप नहीं जान रहे हैं, इसलिए आपको ये प्रश्न करना पड़ रहा है। बहुत ऊंचाई पर जाने के लिए पहले छोटी ऊंचाई को तय करना पड़ता है ना। 100 फीट जाने के लिए पहले 10 फीट तक तो जाना पड़ेगा, पहले 20 फीट जाएंगे, फिर 30 फीट जाएंगे, फिर 40 फीट। इसी प्रकार से
मोक्ष प्राप्त करने के लिए सबसे पहले मोक्ष की ओर उन्मुख होना भी तो आवश्यक है। तो वही तो मैंने अभी शिव महापुराण के श्लोक का भी वर्णन किया कि ब्रह्मलोकस्य वर्तमनि, ब्रह्मलोक का मार्ग यहाँ से जाता है। और तीर्थराज प्रयाग का ऐसा प्रभाव है कि यहाँ पर महाकुंभ में आप आते हैं तो आपको बंधन का ज्ञान होता है। जिसे बंधन का ज्ञान है वही तो मोक्ष प्राप्त करने के लिए उन्मुख होगा, वही तो मोक्ष प्राप्ति के लिए प्रयत्न करेगा। मैं कहाँ बंधन में हूँ ऐसा आपको कभी लगता है क्या? वो तो बहुत कम लोगों को लगता होगा कि कोई बंधन भी है। खूब अच्छा खा रहे हैं, अच्छा पहन रहे हैं, वही चीजें तो आपको आकर्षित कर रही हैं। अब देखिए, लोग कहने के लिए कुछ भी कहते रहें, लेकिन जो मोक्ष प्राप्ति की ओर उन्मुख होगा उस व्यक्ति की सबसे बड़ी पहचान आप जान लीजिए कि उसे बंधन का ज्ञान हो चुका रहेगा, तभी तो वो मोक्ष प्राप्ति की ओर बढ़ रहा है। जो मोक्ष खूब जप रहा है लेकिन उसे बंधन का ज्ञान ही नहीं है, फंसा वो वही राग द्वेष में है जैसे बाकी लोग, तो उसका कोई मतलब नहीं है। तीर्थराज प्रयाग की भूमि का, महाकुंभ का ऐसा प्रभाव होता है, ऐसी तरंगें होती हैं वहां पर कि फिर आपको जीवन की नश्वरता का ज्ञान होता है। और मोक्ष प्राप्ति में सबसे पहला कदम इसी को कहते हैं। इसीलिए ये बात प्रसिद्ध है कि महाकुंभ में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, क्योंकि मोक्ष की पहली सीढ़ी पे तो पहले चढ़ना पड़ेगा ना। हाँ, फिर उसके बाद क्रमशः वह प्रक्रिया होती रहती है। इसलिए महाकुंभ का जो स्नान है वो अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। अगला प्रश्न है एम भारद्वाज जी का। इनका प्रश्न है कि शिव जी का चिंतन कैसे किया जाता है, इसकी क्या विधि है, क्या तरीका है। देखिए, सरल शब्दों में बिल्कुल समझें कि जो आप प्रभु के विषय में सोचते हैं, जो आप ध्यान करते हैं, उनका किसी भी प्रकार से आप करते हो, वही शिव जी का चिंतन है। आपने इसकी विधि पूछी तो इसका यह अर्थ है कि आप कुछ देर ध्यान करना चाहते हैं बैठ करके। वैसे तो सबसे श्रेष्ठ है कि ध्यान हर समय ही बना रहे प्रभु का, लेकिन प्रारंभ में यह कठिन है, इसलिए आप पवित्र आसन पर बैठ करके ध्यान का अभ्यास कर सकते हैं। ध्यान के पहले आपको थोड़ी देर प्राणायाम करना चाहिए। ध्यान से संबंधित इसी चैनल पर बहुत से वीडियोस हैं, आप देखिएगा, आपको उसके द्वारा बहुत सहयोग प्राप्त होगा। ध्यान को आज्ञा चक्र पर केंद्रित करना है और ध्यान अपने आप लगेगा, आप लगा नहीं पाएंगे। आप निरंतर जिस चीज को सोचते हैं वही उसका चिंतन कहलाता है। आप निरंतर लंबे समय तक शिव जी के रूप का ध्यान करने का प्रयास करें। नेत्र बंद करके आज्ञा चक्र पर ध्यान केंद्रित करें। वहां पर आप ऐसी भावना करें कि वहां आपके प्रभु बैठे हैं। बहुत सरल प्रकार से मैं आपको बता रहा हूँ। आप केवल वहां पर अपने प्रभु के स्वरूप का चिंतन करें। आपको प्रारंभ में करना पड़ेगा, करने के बाद ही ना करने वाली स्थिति आती है, पहले लेकिन करना पड़ता है। जैसे अब इसका उदाहरण भी समझ लें, बड़े सरल रूप में मैं बताने का प्रयास करता हूँ हर विषय को। जैसे आप बचपन में साइकिल चलाते हैं, अभ्यास करते हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है ना प्रारंभ में कि हैंडल की तरफ देख रहे हैं तो पैडल की ओर ध्यान नहीं जा रहा है, पैडल पे ध्यान जा रहा है तो बगल में नहीं देख पा रहे हैं। ऐसा होता है ना कि बगल में कहीं देखते हुए साइकिल चला रहे हैं तो आगे कहीं भिड़ गए। लेकिन बाद में जब अभ्यास हो जाता है तब आप साइकिल क्या है, मोटरसाइकिल भी आप बात करते हुए या बगल में देखते हुए कैसे भी किसी भी प्रकार से आप चला लेते हैं। मतलब इच्छा से होने वाली प्रक्रिया अनैच्छिक क्रिया में बदल जाती है। उसी प्रकार से हमारा चिंतन भी धीरे धीरे दृढ़ होता है, तो ध्यान करने में फिर कोई दिक्कत रहती नहीं है। हालांकि ध्यान ऐसा विषय है, आपने यद्यपि उसको चिंतन लिखा है प्रश्न में, लेकिन ध्यान एक ऐसा विषय है कि इसको कुछ सीमा तक ही आप समझा सकते हैं, क्योंकि बहुत सी चीजें इसमें अनुभवतीत है, स्वयं अनुभव करने से पता चलती। और जो बहुत रहस्यपूर्ण बातें हैं तो वो कोई बताएगा भी नहीं। मुझे तो नहीं लगता कि कोई बताएगा। अब कोई विद्वान कोई बड़ा कृपा कर दे, कुछ बता दे तो अलग बात है। ध्यान के संबंध में एक सीमा तक ही बताया जा सकता है, क्योंकि नेत्र बंद कर लेने के बाद स्वयं ही उसका अनुभव करना पड़ता है। तो बाहर से कोई भी आपका शब्दों के माध्यम से ही तो मार्गदर्शन कर पाएगा। आप जो देख रहे हैं वो अगला नहीं देख रहा है, जो अगला देख रहा है वो आप नहीं देख पा रहे हैं। बस शब्दों के ही माध्यम से मार्गदर्शन किया जा सकता है। इसमें कोई बहुत बड़ी भारी भरकम प्रक्रिया नहीं है। बैठ गए, ध्यान लग गया, ध्यान बट नहीं रहा है, ध्यान कहीं जा नहीं पा रहा है, बस यही सबसे बड़ा ध्यान है। आपने प्रश्न में उसे चिंतन लिखा है, लेकिन वही बात है। इसके अतिरिक्त और जो दिन भर में पूरा समय बचता है उसी में आप चिंतन करते रहें प्रभु का। इसीलिए तो नाम जाप कहा जाता है करने के लिए। नाम जाप चल रहा है, बस आप अपने इष्ट से जुड़े हुए हैं। अगला प्रश्न है शिवांगी यादव जी का।
इनका प्रश्न है कि ये शिव नाम जाप के साथ साथ शिव चालीसा और शिव स्तुति आदि भी पढ़ना चाहती हैं, तो उसके लिए कौन सी पुस्तक है, यह इनका प्रश्न है। देखिए, यदि आप शिव जी के स्तोत्र से संबंधित कोई पुस्तक लेना चाहते हैं तो सबसे अच्छा है कि आप गीता प्रेस की शिव स्तोत्र रत्नाकर नामक पुस्तक ले लें। शिव स्तोत्र रत्नाकर यह नाम है इस पुस्तक का, आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगी। इसमें बहुत से स्तोत्र दिए गए हैं भगवान शिव जी के, और साथ में उसका हिंदी भावार्थ भी दिया हुआ है। और शिव चालीसा की किताब तो बहुत छोटी सी होती है, किसी भी धार्मिक पुस्तक की आपको दुकान पर मिल जाएगी। अगला प्रश्न है सुभाष शुक्ला जी का। इनका प्रश्न है, मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ कि गरुड़ पुराण क्या घर में रखा और पढ़ा जा सकता है? देखिए, है तो यह भी पवित्र पुराण ही, इसको रखने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन इसका पाठ आप हर समय करें या अनुचित समय पर करें तो वो ठीक नहीं है। और फिर इसको रखने की ऐसी व्यवस्था ही क्या है? अन्य पुराण आप रख सकते हैं, रख लेने में कोई पाप नहीं है, लेकिन क्यों रख लेना? आप शिव महापुराण रखिए, रामचरितमानस रखिए, श्रीमद् भगवत गीता रखिए, महाभारत रखिए जिसमें भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी का इतना अद्भुत महात्म्य है, लेकिन गरुड़ पुराण को ही क्यों आवश्यक है रखना? हाँ, यदि कोई लोग कर्मकांड से जुड़े लोग हैं, विद्वान आचार्य ब्राह्मण आदि हैं, जो कहीं अवसर पड़ने पर सूतक काल में जो गरुड़ पुराण का पाठ किया जाता है किसी के देहांत हो जाने पर, तो उस प्रक्रिया में यदि कोई आचार्य ब्राह्मण आदि प्रवृत्त रहते हैं तो वो लोग रखें, उनको कोई समस्या नहीं है। लेकिन बेवजह आप क्यों रखेंगे? आपको अन्य धार्मिक पुस्तकों को रखना चाहिए। तो शुक्ला जी, यदि आप कर्मकांड से संबंध रखते हैं, आपको इसकी आवश्यकता पड़ती है समय समय पर, तो आप घर में रख लें, कोई हर्ज नहीं है। उसको किसी कपड़े में लपेट करके आप रख सकते हैं, पवित्र पुराण ही है, वो धार्मिक ग्रंथ है। और यदि आपका उससे कोई आदान प्रदान नहीं है तो आप उसे ना ही रखें, क्या आवश्यकता है उसकी। अगला प्रश्न लेते हैं। दिव्यांशी गुप्ता जी का प्रश्न है, क्या अशुद्ध स्थिति में दुर्गा जी के 32 नामावली का पाठ कर सकते हैं क्या? अगर ऐसा नहीं कर सकते तो फिर और क्या करना चाहिए? देखिए, आप ऐसी स्थिति में आप इसका पाठ कर सकते हैं यदि आपको यह कंठस्थ है तो, और वो भी मानसिक रूप से, उच्चारण करके पाठ नहीं करना है, ना ही उपांशु। मानसिक रूप से आप पाठ कर सकते हैं, लेकिन पुस्तक का सहारा नहीं लेना होता है। तो आपको ये कंठस्थ होना चाहिए, याद होना चाहिए बिल्कुल स्पष्ट, तब आप इसका पाठ कर सकते हैं मानसिक रूप से। या तो आप केवल नाम जाप करें, नाम जाप में भी कोई हर्ज नहीं है, उसमें भी ऐसा कोई पवित्रता का बंधन नहीं है। इसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं किया जा सकता है। आसन पर बैठ करके किसी धर्म ग्रंथ का पाठ या पूजा पाठ करना, मंदिर जाना, दर्शन करना, ये सब कुछ वर्जित है। मंत्र जाप भी नहीं किया जाता है, केवल नाम जाप करना चाहिए। और किसी स्तोत्र को आपने यदि कंठस्थ कर रखा है, बिना जिह्वा को हिलाए, बिना उच्चारण किए, मानसिक रूप से आप उसका पाठ कर सकते हैं। किसी आसन आदि पर बैठ करके आपको नहीं करना है, ये मानसिक रूप से आप चलते फिरते, कुर्सी पर बैठे हुए, लेटे हुए, कैसे भी कर सकते हैं। अगला प्रश्न है तनय आचार्य जी का। इनका प्रश्न है कि शिवालय में अगर सरसों के तेल का दीपक जलाया जाए तो उसका कोई लाभ होता है क्या? बिकॉज हमारे लोकेशन पे कुसुम्भ का तेल, तिल का तेल या शुद्ध घी आदि अवेलेबल नहीं है। सरसों का तेल हमेशा अवेलेबल रहता है, इसीलिए मेरे घर के पास 700 साल पुराना जो शिवालय है, वहीं पे सरसों के तेल का दीपक मैं जलाता हूँ। क्या मैं सही कर रहा हूँ? कृपया मार्गदर्शन कीजिए। हाँ तनय जी, यदि ऐसी स्थिति है कि आपको वहां पर तिल का तेल, शुद्ध घी या कुसुम्भ का तेल भी नहीं मिल पा रहा है, यद्यपि आप चाहेंगे तो ऑनलाइन आपको आसानी से मिल जाएगा, फिर भी यदि आपकी कोई ऐसी व्यवस्था है कि आप सरसों का ही तेल प्रयोग कर सकते हैं तो कोई हर्ज नहीं है। शिव जी तो उस चोर बालक से यूं ही प्रसन्न हो गए थे जब उसने अपना गमछा जलाया था, मंदिर में प्रकाश किया था, तो उसे क्या धनपति कुबेर बना दिया महादेव जी ने। तो ऐसा कोई बंधन नहीं है। प्रकाश करने के उद्देश्य से, आप पवित्र भावना से आप सरसों के तेल का ही दीपक जला सकते हैं। अब मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, ऐसे भी दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो शुद्ध घी का दीपक नहीं प्रभु को अर्पित कर पाते हैं, आर्थिक कारणों से या अन्य भी बहुत से कारण हैं। तो वो लोग अपनी अपनी सुविधा के अनुसार अलग अलग पदार्थों का प्रयोग करते हैं। तो आप सरसों के तेल का दीपक जला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बात यह आती है कि शिव जी की प्रियता कौन सी है, तो उनकी प्रियता है शुद्ध घी का दीपक आप जलाएं। स्कंद महापुराण के अनुसार तो कुसुम्भ का जो तेल होता है, जिसे इंग्लिश में सॉफ्लावर कहते हैं, उसके तेल का दीपक भी महादेव जी को अत्यंत प्रिय है। फिर भी कोई दिक्कत है तो आप सरसों के तेल का दीपक जला सकते हैं। अगला प्रश्न है आलोक महतो जी का। इन्होंने पूछा है कि क्या रात में भी नहाना आवश्यक है मंत्र जाप के लिए? ऐसा आवश्यक नहीं है।
गर्मी के मौसम में यदि आप स्नान कर पा रहे हैं रात्रि में तो ठीक है, और यदि ठंड का मौसम आ गया आप नहीं कर पा रहे हैं तो अच्छे से हाथ पैर धुल लें, मुख धुल लें, पवित्र वस्त्र धारण करके आप जाप कर सकते हैं, लेकिन स्नान कर लें तो अच्छी बात है। अगला प्रश्न है अनीशा रानी जी का। इनका प्रश्न है कि प्रभु को याद करने पर आंसू क्यों आते हैं। देखिए, यह सब तो पूर्व जन्म की भक्ति के लक्षण होते हैं। जो पहले कई जन्मों में अपने इष्ट देव की भक्ति कर चुका होता है उसके ही भीतर ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं। आप देखिए, बहुत से लोग किसी मंदिर में जाते हैं या कोई घटनाक्रम देख लेते हैं, भगवान की लीला देख लेते हैं, कोई टीवी सीरियल में कुछ देख लेता है तो उसमें वो भावुक हो जाते हैं ना। ऐसा होता है बहुत से लोगों के साथ। तो यह कोई अकारण नहीं होता है। आप देखिए, बहुत से दृश्य ऐसे आते होंगे टेलीविजन पे या मोबाइल में ही ऐसे प्रसंग आते होंगे कि उसमें आप भावुक हो गए, लेकिन आपके साथ कोई और भी देख रहा है तो उसे कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो प्रभाव दृश्य में नहीं है, वह तो हमारे अंतर मन में छुपा हुआ है, वह हमारे अंतःकरण में है। हमारे पूर्व जन्म की जो सूचनाएं हैं वह हमारे अवचेतन मन में स्थित हैं। इसीलिए अकारण ही हम लोग कभी किसी वस्तु के लिए देखिए आकर्षित हो जाते हैं, भले हमें उसका कारण ना पता हो, तो उसका संबंध हमारे अवचेतन मन से है। इसी से सिद्ध होता है ना कि दृश्य में प्रभाव नहीं है, प्रभाव तो सबके अंतःकरण में भिन्न भिन्न पड़ रहा है। जिनका अंतःकरण पवित्र होता है, जो पहले कई जन्मों में अपने इष्ट देव की भक्ति कर चुके होते हैं, उनके भीतर ऐसे लक्षण रहते हैं। देखिए, एक ही जन्म में मनुष्य मुक्ति को प्राप्त कर ले यह तो आवश्यक होता नहीं है, और सभी बड़े पुण्यात्मा बन जाएं, सभी उच्च लोकों में चले जाएं, ऐसा भी नहीं होता। सभी बहुत पाप कर्म में लिप्त हो जाएं, ऐसा भी नहीं होता कि सबके सब नरक में ही चले गए। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो दृढ़ भक्ति करना चाहते हैं। अब बिल्कुल इसका सरल उत्तर मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत से लोग दृढ़ भक्ति करना चाहते हैं। ये पूर्व जन्म में ऐसी घटनाएं घटी रही होती हैं या वर्तमान में भी ऐसी स्थिति बन सकती है कि वो भक्त दृढ़ भक्ति करना चाहता है, लेकिन किन्हीं कारणों से, उसके ही पूर्व अभ्यास के कारण, कुछ आदतों के कारण या संयोग वशात या कर्म फल के अनुसार कोई त्रुटि हो गई तो भक्ति मार्ग में अवरोध पैदा हुआ। लेकिन उसके हृदय में दृढ़ भक्ति करने की भावना सच में थी, तो उसे पुनः परीक्षा देने का फिर अवसर मिलता है, पुनः फिर जन्म प्राप्त होता है। भगवत प्राप्ति के मार्ग में भक्ति नामक बीज का जो हम बीजारोपण करते हैं उसका कभी नाश नहीं होता है। जब भगवत प्राप्ति की दृढ़ इच्छा हो जाए तो जब तक वह लक्ष्य पूर्ण हो नहीं जाएगा तब तक विधि का विधान आपको उसका अवसर प्रदान करेगा। तो अश्रु प्रवाह आदि के जो लक्षण होते हैं ना, वो ऐसे ही भक्तों में दिखाई देते हैं। तो आज इतने ही प्रश्न हम ले पाए। आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ जो भी जानकारी आपको दी गई वो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों बंधु बांधवों के साथ शेयर करें। यदि इस चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आगे आने वाले जो मेरे वीडियोज हैं उसकी सूचना आपको सही समय पर प्राप्त हो जाए। तो भगवान श्री भूलेश्वर महादेव जी से मैं ऐसी प्रार्थना करता हूँ कि वो आप सभी को सदा सुखी, स्वस्थ और ऊर्जावान बनाए रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई और उपयोगी जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी भगवत प्रेमी भक्तों को हर हर महादेव।